हेलो बच्चों, आज हम भूगोल पाठ 1 संसाधन और विकास पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को संसाधन शब्द का अर्थ समझाऊंगी। संसाधन के बारे में यूँ तो आपने अपने पिछले कई कक्षाओं में पढ़ा होगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जिसको बनने में की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पेड़ पौधे, खनिज आदि। अब हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, जिसमें जीवन हो, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, प्राणी, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि। अब हम समाप्यता के आधार पर संसाधनों के विभाजन जानेंगे। इस आधार पर संसाधन के दो विभाजन हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो असीमित मात्रा में है, यानी उनका विशाल भंडार है और जिन्हें आसानी से दोबारा प्राप्त किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, मृदा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है और जिन्हें दोबारा प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार जानेंगे। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ है वे सारी वस्तु जिस पर किसी खास व्यक्ति का हक हो और वही उसका प्रयोग करे, जैसे आपका घर, आपका वाहन, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिसका प्रयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, जैसे स्कूल, पार्क, तालाब इत्यादि सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जो किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे किसी देश में पाए जाने वाले खनिज का भंडार जिस पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की तटरेखा के 200 समुद्री मील से बाहर स्थित महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का कोई अधिकार नहीं होता, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब हम विकास के स्तर पर संसाधनों के प्रकार जानेंगे। इसमें सबसे पहले है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो मौजूद तो हैं परंतु वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। उदाहरण स्वरूप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं, इन सभी ऊर्जा का असीमित भंडार मौजूद है, लेकिन मौजूदा समय में इनका उतना उपयोग नहीं हो रहा जितना कि किया जा सकता है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता मालूम हो और उनका इस्तेमाल हो रहा हो, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं, जैसे खनन के द्वारा निकला हुआ खनिज। तीसरा है
भंडारी संसाधन या भंडार वे संसाधन जो मौजूद तो हैं पर अभी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव के पहुंच से दूर है। और अंतिम है संचित संसाधन वे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाने के लिए तकनीक तो है परंतु अभी इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। तो ये हुआ संसाधन और उसके विभिन्न प्रकार। आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको अपनी वर्कशीट संख्या 4 करने में आसानी होगी।